दुर्योधन ने बदला लेने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा को भेजा है, जाओ जाकर के पांडवों को मार दो। पर उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। वही रहती हो रहा है, थोड़ी कम वॉल्यूम में। द्रौपदी के 5 पुत्र मरे और वहां द्रौपदी की परीक्षा हुई, और द्रौपदी के निर्णय और द्रौपदी के भाव स्वभाव और उसके भाव ने ठाकुर जी को मोह लिया। हमने कल एक बात कही थी बंधुओं, ये सूत्र है जीवन का। जब भी जीवन में प्रतिकूलता आती है, थोड़ा सा मुस्कुरा के ऊपर देखना, अच्छा तो मतलब मेरा टेस्ट शुरू हो गया, मेरी परीक्षा शुरू हो गई। और एक बात आपसे कहें बंधुओं, बाहर के लोगों से युद्ध नहीं होता, युद्ध सदैव अपनों से होता है। महाभारत कोई बाहर के लोग नहीं थे युद्ध करने वाले, अपने ही थे। बाहर के लोगों को रिझाने से भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गुस्सा हो जाए उससे भी हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता किससे? अपनों से पड़ता। इसलिए सदैव हम अपनों को ही रिझाने, मनाने और उनकी सुख सुविधाओं में ही लगे रहते हैं। या तो मैं या फिर अपने, इन दो को ही खुश करने में लगे रहते हैं हम। इसलिए भक्ति के सिद्धांत में अपनों के स्थान पर ठाकुर जी को बैठाने का भाव रखा गया। क्यों? अपने रीझे नाए रीझे, ये जरूर रीझेंगे। रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। नाथ, हमसे चाहे कितने भी अपराध हो जाएं, आप दंड दे देना हमको, लेकिन रूठना नहीं। मैंने कई तत्ववेत्ताओं को पढ़ा, भागवत का भी थोड़ा बहुत गुरु कृपा से अनुभव किया, तो मैंने ये जाना कि जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं है ना, तो समझना ठाकुर जी उससे रूठ गए। और ठाकुर जी बार बार परीक्षा ले रहे हैं तो निश्चित है ठाकुर जी प्रसन्न हैं, इसीलिए परीक्षाएं ले रहे हैं। मां बालक से प्रेम करती है, इसीलिए कुछ समय बाद गोदी से नीचे उतार देती है, उसको चलना सिखाती है। अपने पैरों पे खड़े हो, चलो। इसलिए भैया प्रतिकूलताएं जीवन में परीक्षाएं हैं, ठाकुर जी के द्वारा दी गई, उसको पार करो, उससे घबराओ नहीं। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि उपदेश कभी भी दूसरों को सुनाने के लिए मत रखिए, अपने ऊपर लागू कीजिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं परुपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवंती। दूसरों को उपदेश देने के लिए हम लोग बड़े आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन विस्मरन्ति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब अपने ऊपर बीतती है। उसके बाद हमने सुना कि भगवान ने द्रौपदी को अपना नाम दिया। तत्पश्चात अर्जुन की भी परीक्षा हुई, अर्जुन भी उसमें सफल हुए। भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, तब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने का प्रयास किया, और भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के बालक की रक्षा की। कल यहां तक प्रसंग पहुंचा था। बंधुओं देखो, कथा तो अपनी गति से चलेगी। उन कथाओं से हम क्या सीख रहे हैं, हमारे भाव में क्या आ रहा है, ये आपको खोजते रहना है। ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधुओं, और वो स्वभाव क्या है? दूसरों को क्रेडिट्स देना, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्रिया करने के बाद भी दूसरों को उसका श्रेय देना। मानव बिल्कुल उल्टा है, कुछ भी करने के बाद श्रेय सदैव अपना चाहता है। पर ठाकुर जी कितने श्रेष्ठ, देखो क्या हुआ। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की, बालक की। एक रूप से ठाकुर जी बाहर ही खड़े थे। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बोले, उत्तरा
अब कैसा लग रहा है तुमको? उत्तरा ने आकाश में देखा तो ब्रह्मास्त्र नष्ट हो चुका था। ब्रह्मास्त्र कोई ऐसा नहीं कि बाण निकला और जाके लग गया, नहीं, ब्रह्मास्त्र एक सूर्य के समान होता है। ब्रह्मास्त्र के विषय में मैंने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने बताया था कि उस काल में वैदिक मंत्रों को पाठ करते हुए और जिस पर अस्त्र छोड़ना है उसका नाम गोत्र बोल करके खाली बाण का प्रत्यंचा खींच के आकाश में छोड़ते थे। तो आकाश में एक सूर्य के साथ दूसरा सूर्य प्रकट होता था, वो केवल उसी को ही दिखता था जिसके लिए वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया है। और वो सूर्य उसके शरीर को तपाता था और धीरे धीरे तड़प तड़प के वो आदमी मर जाता था। ये ब्रह्मास्त्र। उत्तरा ने जब आकाश में देखा तो ब्रह्मास्त्र था नहीं। उत्तरा बोली, भगवान बड़ी कृपा आपकी, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, मेरा बालक बच गया, मैं बच गई। तो ठाकुर जी तुरंत क्या बोले, अरे ये उत्तरा के भजन का प्रताप है, ये उत्तरा के पातिव्रत धर्म का प्रताप है। उत्तरा, ये तेरी निष्ठा का प्रताप है। देख, तेरी निष्ठा ने, तेरी भक्ति ने, तेरे पातिव्रत धर्म ने ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। वहां जितने लोग खड़े थे सब उत्तरा की प्रशंसा करने लगे। जय हो उत्तरा का पातिव्रत धर्म, उत्तरा का भक्ति भाव धर्म, उत्तरा की नैष्ठिकता, उन सब से उत्तरा बच गई। लेकिन दूर खड़ी कुंती भुआ उनको जानती थी कि ये हुआ क्या है। पांडवों की मां कुंती, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं बंधु, महाभारत में 3 पात्र पढ़ने योग्य हैं, देखने योग्य हैं, और तीनों के नाम क से ही शुरू होते हैं, कुंती, कर्ण और कृष्ण। जीवन में कभी अवकाश मिले, कभी कुंती जी का पूरा चरित्र पढ़िएगा। कभी अवकाश मिले तो कौरवों के पक्ष से खड़ा हुआ कर्ण, उसका जीवन देखिएगा। और श्री कृष्ण को तो आप सुन ही रहे हैं। कुंती जान गई कि क्या हुआ था। जैसे ही भगवान ने श्रेय दिया कुंती उत्तरा को, सब लोग प्रशंसा करने लगे। भगवान जैसे ही रथ पर बैठ करके आगे बढ़ने लगे, इतने में कुंती ने जाके रथ का आगे का भाग रोक लिया। ठाकुर जी बोले, कहो भुआ। बोले, नीचे आइए, आपसे 2 बात करनी है। भगवान जैसे ही आए तो कुंती ने ठाकुर जी से प्रार्थना करते हुए कहा, धन्य हैं आप। बंधुओं, जीवन में व्यक्ति को यदि कुछ सीखना हो कि अपने जीवन में मैं कौन कौन से गुण लाऊं, अपना आइडल किसको मानूं, तो संसार में सबसे सुंदर आइडल श्री कृष्ण हैं। कभी उनके स्वभावों को देखिए आप। कुंती कहती है, आपने अभी अभी उत्तरा के गर्भ में जाके उसके बालक की रक्षा की, लेकिन आपका स्वभाव देखो। आप क्या कहते हो कि अरे उत्तरा, तेरे भजन ने तेरी रक्षा की, तेरे पातिव्रत धर्म ने रक्षा की, जबकि रक्षा आपने की थी। मैंने देखा, आप ही उसके गर्भ में प्रवेश करके उसकी बालक की रक्षा करके आए हो, मैंने देखा नाथ। बंधुओं, भक्ति में एक चीज समझिएगा, भक्ति दिमाग लगाने का विषय नहीं है। जो लोग बहुत दिमाग लगाते हैं ना, उनके जीवन में कोई भक्ति नहीं आ सकती। ज्ञान आ जाएगा, वैराग्य आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, लेकिन भक्ति उसके जीवन में नहीं आ सकती जो बहुत दिमाग लगाता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर दिया भगवान ने, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं पाएगा। भक्ति दिमाग लगाने का विषय नहीं है बंधु, भक्ति विश्वास का विषय। और जो हर बात पर तर्क वितर्क कुतर्क करता है, उसके जीवन में ज्ञान भले ही आ जाए तर्कों से, लेकिन भक्ति नहीं आ पाएगी।
भक्ति तो विश्वास का विषय। इसलिए भक्ति सबके जीवन में नहीं आ पाती। मैं जब अपने गुरुदेव से पढ़ता था ना, प्राण खा जाता था उनके, इतने प्रश्न करता था। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया, भगवान ऐसा कैसे, अरे था गुरुजी इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। और जब तक मैं ऐसे कुतर्कों में रहा ना, तब तक मुझे कथा कभी कंठस्थ हुई नहीं। अब आज भी नहीं है कंठस्थ तो, लेकिन जिस दिन से विश्वास हुआ ना ठाकुर जी की लीला पर, उस दिन से अपने आप वाचन का भाव आ गया। उस दिन अपने आप लीलाओं का अनुभव होने लगा। लाल जी लीला करते हैं, ठाकुर जी की ऐसी लीला होती है, ये माधुर्य भाव होता है। तर्क वितर्क कुतर्क भक्ति में बाधा है। भक्ति में विश्वास ही आपको आगे ले जा सकता है। भागवत में वर्णन आता है, प्रहलाद जी को विष पिलाने के लिए राक्षस प्याला भर के लाए विष का, काला काला विष लेकर के आए। प्रहलाद जी बोले क्या लेके आए हो? बोले तुमको पिलाने के लिए हरि का चरणामृत लेके आए हैं। प्रहलाद जी बोले चरणामृत तो सफेद होता है, ये काला कैसे? तो सबने कहा, बोले तेरे हरि को नहला के लाए ना, वो भी काला है ना, इसलिए चरणामृत भी काला हो गया है। इतना विश्वास प्रहलाद जी का कि मेरे हरि का चरणामृत है, उनके अंग प्रत्यंगों का ही श्याम वर्ण चरणामृत में आ गया। इस विश्वास से पी गए विष, कुछ नहीं हुआ। अब ये कहने और सुनने में एक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति बैठेगा तो वो उसको सुन करके व्यंग समझ के हंस जाएगा, लेकिन ये वास्तविकता है। परम भागवत श्री हरिराम व्यास जी, भारत के सबसे बड़े विद्वानों में उनका नाम था, श्री हरिराम व्यास। ओरछा एक स्थान है मध्य प्रदेश में। कभी आप लोग यदि झांसी की तरफ जाओ तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि झांसी के बगल में ही मध्य प्रदेश बॉर्डर पार करते ही ओरछा एक स्थान है, छोटी अयोध्या। वहां पर राम राजा सरकार विराजमान है, बहुत सुंदर स्थान है। और ठाकुर जी रसोई घर में बैठे हैं वहां पे। एक रानी के प्रेम के भाव से मोहित होकर के ठाकुर जी वहां पधारे। तो वहां के राजा के राजगुरु थे श्री हरिराम व्यास जी, बहुत विद्वान थे। इतने विद्वान थे कि वो जिस नगर में जाते थे उस नगर के विद्वानों को चुनौती भेजते थे कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। और जिस नगर में जाते उसी नगर के विद्वानों को परास्त कर देते, हरा देते अपने आगे, इतने विद्वान। लेकिन एक बार वो जब काशी गए, बनारस, काशी विद्वानों की भूमि, तो विद्वान सब समझ गए कि हम हारने वाले हैं। सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, सुगंधी आई ना, तभी आप सब लोग इधर उधर देखे। देखो एक बात बताएं, कथा के बीच में कुछ भी हो, आपका मन यदि उसकी तरफ गया तो समझो मन लगा नहीं है अभी। इसलिए एकाग्रचित्त होकर के बैठो। ये सब भी परीक्षाएं हैं ठाकुर जी की। अब यहां सुगंधी छिड़की गई, आपने तुरंत इधर देखा, ठाकुर जी बोले देखा भाई पकड़ा गया है, चीटिंग कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, कथा सुनो, एकाग्रचित्त रहो। चाहे कुछ हो जाए, बारिश तूफान आ जाए, तब भी आप कथा ही सुनो ध्यान से। ये भी तपस्या है बंधुओं, कथा सुनना कोई मनोरंजन नहीं है, तपस्या है। बुरा नहीं मानना, आप सब तो देखो सोफा पे बैठे हो, कुर्सियों पे बैठे हो, यहां तो सब व्यवस्था बढ़िया है। कथा तो एक सुख आसन में बैठ के सुननी चाहिए। जिस आसन में व्यास बैठा हो उसी आसन में बैठना चाहिए। लेकिन अगर आप एक दो घंटा हमारे आसन में बैठ गए तो फिर उठने लायक बचोगे नहीं। 4 घंटा बाद भैया उठाना, हमको पांव जम गए हमारे। लेकिन बंधुओं ये तप है। आपको पता, हमारी कथा अगर ना हो रही हो तो मैं 4 घंटे नहीं बैठ सकता। हाँ, कथा सुन रहा हूं या बोल रहा हूं तो बैठ लूंगा, लेकिन खाली बैठा तो नहीं बैठ पाऊंगा। क्यों? मन कहां है उस पर दर्द, सुख और भय निर्भर करता है।
आपके शरीर की स्थिति आपको कष्ट नहीं देती। कई बार रात्रि में आप एक ही करवट पर सोते रह जाते हो, लेकिन आपका मन उस समय सोया होता है, मन उस समय आराम में होता है, इसलिए आपको पीड़ा नहीं होती। तो मन की स्थिति जहां होती है, पीड़ा वो वस्तु देती है। शरीर के अंग प्रत्यंग टेढ़े मेढ़े होने से पीड़ा नहीं होती। तो कथा में मन को एकाग्र रखो। तो हरिराम व्यास जी जब बनारस पहुंचे, काशी पहुंचे, तो विद्वानों ने जाकर के महादेव से, विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना की। बोले हार तो हम जाने ही हैं, हमको पता है कि हरा ही देंगे, लेकिन काशी का नाम विद्वानों से, यदि विद्वान हार गए तो हे भोलेनाथ आपकी काशी नगरी की बड़ी निंदा होगी। विद्वानों ने प्रार्थना की और अर्धरात्रि में भोले बाबा ही एक ब्राह्मण का रूप धारण करके हरिराम व्यास के पास गए। हरिराम व्यास जी से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने नहीं आया, अपना एक संशय पूछने आया हूं, एक प्रश्न पूछने आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले क्या प्रश्न है? बोले ये बताओ विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले ये कोई पूछने वाली बात है? विवेक मतलब सद असत का ज्ञान, सही गलत की पहचान, वो विवेक। तो महाराज मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको विवेक हो गया? हरिराम व्यास जी बोले मतलब? नहीं, आप विद्वान किस लिए बने? केवल दूसरों को हराने के लिए? क्या यही आपकी विद्वत्ता है? आपने अपनी विद्या से और कुछ नहीं किया, केवल हमने आज तक यही सुना है कि आप विद्वानों को हराते हो। क्या इसीलिए आप विद्वान हुए हो? कोई बलवान केवल इसीलिए होता है कि दुर्बलों को मारता रहे? कोई रूपवान इसलिए होता है कि कोई कुरूपी है तो उसकी अवहेलना करे? कोई विद्वान है तो क्या इसलिए कि दूसरे जो छोटे हैं उनको हराता रहे? इसके लिए विद्वान हुए आप? हरिराम व्यास जी मौन हो गए। पूछा कौन हो तुम, असली रूप में आओ। तुरंत महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधिकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंदम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा हरिराम व्यास, तुम विद्वान इसलिए नहीं हुए हो कि तुम दूसरों को हराओ, अपनी विद्वत्ता से भक्ति का प्रचार करो, अपनी विद्वत्ता से अज्ञानियों को ज्ञान दो, जो भटके हुए लोग हैं उनको संभालो, इसलिए तुम विद्वान बने हो। जाओ वृंदावन और वृंदावन रस का बखान करो। और वही हरिराम व्यास वृंदावन पधारे। कहते हैं हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आए ना तो 5 बैलगाड़ियों में पोथियां भर के लाए थे, इतना पढ़ते थे। वृंदावन आते ही पूछा कि मुझे यहां कौन बताएगा कि भक्ति में मुझे कौन प्रवेश कराएगा? तो किसी ने उनको बता दिया कि आप राधा वल्लभ जी के मंदिर चले जाओ, वहां पर सेवा निमग्न होंगे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, उनसे जाकर के आप भेंट करो। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, जाकर के सेवकों से राधा वल्लभ जी का दर्शन कर लिया, सेवकों से कहा कि हित हरिवंश महाप्रभु से मुझको भेंट करवाओ। महाप्रभु जी रसोई घर में कोई सामग्री बना रहे थे। किसी ने जाकर के कहा कि महाराज ओरछा से हरिराम व्यास जी आए हैं, नाम तो उनका था ही विद्वानों में, और वे बड़े आतुर हैं, वे कह रहे हैं मुझे अभी इसी वक्त मिलना है उनसे। वो आप व्यस्त हैं इस बात से सहमत नहीं हो रहे हैं। हरिराम व्यास जी हित हरिवंश महाप्रभु बोले बुला के लाओ। जैसे ही आए रसोई घर में ही बैठ गए हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही महाप्रभु जी को देखा, आधे संशय तो देखते ही दूर हो गए। बंधु एक बात कहें, गुरुजनों के, संत जनों के, वैष्णव जनों के कई बार ना उपस्थिति मात्र से हमारे संशय दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा मैंने अनुभव किया, उनका आगमन मात्र ही हमारे संशयों को दूर कर देता है। लेकिन फिर कई बार हमारा संशय तो दूर हो गया, लेकिन औरों का तो है ना, इसलिए हम प्रश्न करते हैं ताकि औरों का संशय भी दूर हो। तो हरिराम व्यास जी बैठ गए। महाप्रभु जी कुछ बना रहे थे, तो महाप्रभु जी बोले
आप प्रसाद पा लेते, भोग आदि लगाने के बाद मैं आपके पास आ जाता। हरिराम व्यास जी बोले नहीं, आप अभी मेरे कुछ संशयों का निदान करो, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूं। इतने में ही महाप्रभु जी जो सामग्री बना रहे थे ना, उस सामग्री के पात्र को नीचे रख दिया, चूल्हा ठंडा कर दिया, बैठ गए। हरिराम व्यास जी बोले ये तो अपराध हो गया, आप प्रसाद बनाते रहिए ना, बनाते बनाते बात कर लीजिए। महाप्रभु जी बोले ये संभव नहीं है। हरिराम व्यास जी बोले क्यों? आप हाथ से दाल बनाओ और मुख से मेरे संशयों का उत्तर दे दीजिए। मेरे संशय का उत्तर देना अलग क्रिया है, दाल बनाना अलग क्रिया है, ये दोनों आप एक साथ कर सकते हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं? महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले कि भैया भोजन बनाना हाथ की क्रिया है और तुम्हारे संशयों का उत्तर देना ये मन की क्रिया है, ऐसा तुमको लगता है, परंतु मैं भोजन नहीं बना रहा, मैं ठाकुर जी का भोग बना रहा हूं। और ठाकुर जी का भोग मन से ही बनता है, वो हाथों से नहीं बनता। तो मन अभी भोग बनाने में व्यस्त है और उस समय तुम्हारे संशय को मन दूर कैसे करेगा? मन तो एक ही जगह लग सकता है, इसलिए मैंने दाल को हटा दिया, तुमको पहले उत्तर दूं फिर दाल बनाऊंगा। हरिराम व्यास जी तो इतने में ही नतमस्तक हो गए। बोले ये मुझे आज तक समझ में क्यों नहीं आई बात? ठाकुर जी का प्रसाद भोग बनाना, श्रृंगार करना, ये हाथों की क्रिया नहीं है, ये मन की क्रिया है। जो व्यक्ति हाथ से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही दिख जाते हैं, और जो मन से श्रृंगार करता है उसके ठाकुर जी अलग ही हैं। आपके घर में भी गोपाल जी हैं, लेकिन क्यों जाते हो द्वारिका, क्यों जाते हो वृंदावन, क्यों जाते हो बद्रीनाथ? क्योंकि वहां हाथों से सेवा नहीं होती, वहां मन से सेवा होती है। मंदिर तो हमारे घर में भी है, इतने सारे ठाकुर जी। आपके घर के ठाकुर जी, कल राघव जी का मैंने दर्शन किया, कितने सुंदर राम जी जिनके यहां हम विराज रहे हैं, उनके ठाकुर जी कितने सुंदर। हाथों से ये सेवा संभव नहीं है, ये मन की सेवा है। और व्यास जी आपके प्रश्नों का उत्तर मैं मुख से नहीं दूंगा, मैं मन से ही दूंगा, इसलिए मन एक जगह लगाना पड़ेगा ना, इसलिए भोजन बाद में बनाएंगे, पहले आपका उत्तर दें। हरिराम व्यास जी तो इतने में ही संशय उनका दूर हो गया। बोले मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, मुझे मिल गया जो मुझे चाहिए। मैं इतना भटक क्यों रहा था? क्योंकि मैंने केवल पोथियां पढ़ना और उसके ज्ञान को बुद्धि में ला करके सबके सामने तर्क वितर्क करना, इसी को ही ज्ञान समझाता है। मैंने हृदय का तो कभी प्रयोग ही नहीं किया। उस ज्ञान से कभी अपने मन की चिकित्सा तो मैंने की ही नहीं। और हरिराम व्यास जी गए और 5 बैलगाड़ी भर के जो पोथियां लाए थे सब जमुना जी में बहा दी। और फिर महाराज वृंदावन के कुंज निकुंजों में भ्रमण करते, ब्रज की रज को माथे से लगाते और किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जारज को सुर नर मुनि वंचित सोरज शीश चढ़ाऊं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग के पथिक हो गए। कब? जब बुद्धि लगाना बंद कर दिया। तो भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधु, और जहां बुद्धि लगाई जाए वो भक्ति नहीं है। भक्ति विश्वास का विषय है, बुद्धि का नहीं, तर्क का नहीं, वितर्क का नहीं। मीराबाई का चरित्र अभी आप सुनिएगा। 31 को यहां कथा पूरी होगी, 1 तारीख से गांधीधाम में है, लाइव आप लोग YouTube पे सुनना। उसमें अगर आप बुद्धि लगाओगे ना तो आप हंसते ही रहोगे, लेकिन मन लगाओगे ना तो नेत्रों से आंसू बह जाएंगे। प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है, भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है, मन का विषय। कुंती बुद्धि लगाई नहीं रही है, उसने तो हृदय से प्रेम रखा है ना ठाकुर जी के प्रति। समझ गई कि ये उत्तरा का भजन बल नहीं है कि उसके बालक की रक्षा हुई, ठाकुर जी ने रक्षा की। और कुंती ने कहा रथ से नीचे उतर के आइए, मुझे आपसे 2 बातें करनी है। भगवान बोले बुआ बोलो क्या कहना है। तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। कुंती क्या कहती है?
नमस्ये पुरुषपाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नः आज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, कुंती की स्तुति की एक विशेषता है। कुंती ने एक ही शब्द से स्तुति का प्रारंभ किया और कुंती की स्तुति विराम भी उसी शब्द पे ही होती है, और वो शब्द क्या है? नमस्ते, नमस्कार। तो कुंती मानो एक संकेत कर रही है मुझे और आप सबको कि भक्त भगवान को केवल एक वस्तु दे सकता है, और वो क्या है? दोनों हाथ जोड़ करके नमस्कार, बस। आप इसके अतिरिक्त जो कुछ भी ठाकुर जी के लिए करते हो वो सब ठाकुर जी ने ही आपको दिया हुआ है, आपकी सामर्थ्य नहीं है वो देने की। नमस्कार का मतलब क्या होता है? न मन न मन। अब ये मन मेरा नहीं है नाथ, ये आपका है। अब आप जो चाहें इस मन में प्रकट कीजिए और मुझसे करवाइए। ये है नमन, नमस्कार। हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, दीन बन जाते हैं और दीन बन के अपना मन ठाकुर जी को देते हैं। यही हम दे सकते हैं। इसके अलावा कोई सोने का छत्र चढ़ाए, कोई मंदिर में ध्वजा चढ़ाए, कोई ठाकुर जी के द्वार पर चांदी चढ़वा दे, ये सब आपकी सामर्थ्य थी क्या? लक्ष्मी पत्नी है उनकी। ठाकुर जी कह देते हैं जाओ लक्ष्मी इसको इतनी सामर्थ्य दो कि यही हमारा मुकुट चढ़वाए, और फिर अभिमान में ही रहे हमेशा कि मैंने ठाकुर जी को मुकुट चढ़ाया। आप कुछ नहीं दे सकते ठाकुर जी को, केवल एक वस्तु, नमस्कार, नमन। कुंती ने भगवान से कहा। अब जैसे ही कुंती ने नमन किया तो ठाकुर जी बोले बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो? भतीजे को नमन नहीं करते, भतीजे से नमन करवाते हैं। कुंती बोली नाटक बस करो अब। आप भतीजे हो, मैं जानती हूं, आप मेरे संबंधी हो, आप मेरे प्रिय हो, मुझे पता है, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि आप साक्षात परमात्मा हो। भगवान बोले अच्छा मैं भगवान हूं? बोले हाँ। तब भगवान ही अपनी सत्ता का प्रश्न कर रहे हैं कुंती से। अच्छा बुआ यदि मैं भगवान हूं तो भगवान तो सब जगह रहता है, तो मेरे हस्तिनापुर से द्वारिका जाने में आप लोग इतना विलाप क्यों कर रहे हो? मैं तो सब जगह हूं। यदि भगवान हूं तो आप लोगों को पीड़ा क्यों हो रही है मेरे द्वारिका जाने में? मैं सब जगह हूं तो दिखता क्यों नहीं हूं? मेरी सत्ता हस्तिनापुर में है, कल से द्वारिका में होगी, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? भगवान तो सब जगह होता है। देखो भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं। तब कुंती कितना सुंदर उत्तर देती है भगवान को कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। ठाकुर जी यदि सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा भगवान सब जगह तो फिर मंदिर क्यों बनाते हो? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, हवा सब जगह, पंखा क्यों चलाते हो? ठाकुर जी हैं सब जगह, लेकिन फिर भी उनकी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए हम मंदिर बनाते हैं और उसमें जाते हैं। हवा सब जगह, फिर भी पंखे लगे, एसी लगे सब जगह। और जब पंखे एसी नहीं थे तब हाथ के बीज ना थे, तब भी लोगों को एक जरूरत तो थी हवा के लिए। लेकिन यहां जो प्रश्न किया और उसका जो कुंती ने उत्तर दिया वो अद्भुत है। कुंती कहती है बोले नाथ ये संसार एक नाटक है। और कौन सा नाटक? बोले कठपुतली के नृत्य का नाटक। बोले कभी व्यक्ति यदि कठपुतली का नृत्य देखने जाता है ना
तो एक पर्दा लगा होता है, पर्दे के आगे कठपुतली नाच रही होती है, गा रही होती है, विवाह कर रही होती है, अपने बच्चों को खिला रही होती है, सब काम कर रही होती है। देखने वाला थोड़ी देर में ऐसा अनुभव करने लगता है कि यह भी एक किसी का जीवन मेरे सामने चल रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो पर्दा भी नकली है, वो कठपुतली भी नकली है। उस कठपुतली के हाथों में धागे बंधे हैं, उसके मुख पर, पैरों पर, सब जगह धागे बंधे हैं, और वो धागा उस पर्दे के पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगलियों में बांध करके चला रहा है, और वो कठपुतली नाच रही है। बढ़िया सुंदर कठपुतली का नृत्य चल रहा है, उसका जीवन आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन इतने में ही कोई आकर के यदि बीच का पर्दा हटा दे जो कठपुतली के पीछे और उस आदमी के आगे है, तो क्या होगा? सारा भेद खुल जाएगा। अरे ये पीछे बैठा कोई आदमी उंगली चला रहा था, उससे नाच रही है। बोले ठीक उसी प्रकार ठाकुर जी, ये जितने भी जीवात्मा हैं ये सब कठपुतली हैं, और इन सब के प्रत्येक स्थिति आपके हाथ में है, परंतु बीच में माया का पर्दा है जो हमें असली सा लगता है। लेकिन तभी कोई सदगुरु आते हैं, और सदगुरु आकर के अपने प्रवचन के माध्यम से, सदज्ञान के, सदग्रंथों के माध्यम से उस नकली पर्दे को जैसे ही हटा देते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये इस आदमी की स्थिति नहीं है, ये ठाकुर जी की लीला है। नाथ, आप हमें इसलिए नहीं दिख रहे हो क्योंकि माया हमको वास्तविक लग रही है। बंधुओं, ये बहुत विचार का विषय है। क्या बोलते हैं माया? माया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैटेरियलिस्टिक, ऐसे मैटेरियलिस्टिक बोलते हैं ना वर्ल्ड। वो हमको असली लगता है, ये सब कुछ हमको असली असली सा लगता है। जिस दिन ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी और अत्यंत ज्ञान हृदय में, प्रेम युक्त ज्ञान व्यवस्थित हो जाएगा, रहोगे तो सबके बीच में, लेकिन सबकी बातें, सब स्थितियां आपके सामने स्पष्ट होंगी कि ये ठाकुर जी ही कर रहे हैं, ये इसकी गति नहीं है, ये उसकी गति नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी की लीला है। नाथ, आप हो तो सब जगह, पर माया वास्तविक लगती है, इसलिए आप दिखते नहीं हो। किसी गुरु के वचन सुनकर के जब माया छिन्न भिन्न होती है, तब आपका दर्शन होता है, तब आपका साक्षात्कार होता है। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कुंती की बात सुनकर के। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए कुंती की स्तुति में एक विशेषता है। भागवत में अनेकों भक्तों ने स्तुति गाई, लेकिन कुंती की स्तुति में एक विशेषता है। क्या? कुंती एक शब्द ऐसा कहती है जो किसी ने नहीं कहा, और वो शब्द क्या है? कुंती कहती है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। इस श्लोक में कुंती ने एक शब्द कहा है, त्वयैव नाथेन। क्या कह रही है कुंती? बोले संसार के लोग सबको अपना मानते हैं और सबके साथ ठाकुर जी को अपना मानते हैं, लेकिन प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये। लेकिन हमने तो 20-25 बैठा रखे हैं, प्रेम गली में ना जाने कौन कौन बैठा है। कभी कभी ब्रज की गोपियों की बात सुनता हूं, ब्रज की गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव, मन ना रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। लेकिन आजकल बड़ा विचित्र हो गया है मन। इस मन में एक नहीं है, न जाने कितने बैठे हैं। अब आप सब लोग विद्वान हो, जानकार हो, सब जानते हो, खाने की वस्तुएं भी ना जाने कितनी सारी हमारे
प्रेम करने के लोग भी ना जाने कितने सारे। लेकिन एक बात बताऊं, शास्त्रों की बात है, गलत नहीं हो सकती। प्रेम गली में एक ही आ सकता है, तो इसका मतलब क्या, हमने इतने सारे जो बैठा रखे हैं इनसे किसी से भी हमारा प्रेम नहीं है। वो हमें लगता है कि प्रेम है, प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, वो स्वार्थ है। प्रेम का मतलब क्या है, एक दिखा उसके बाद कोई ना दिखा, फिर जिसको देखा तो उसमें वही दिखा। और ये सूत्र किसने दिया पता है? मीराबाई ने। कोई काला व्यक्ति, जगन्नाथपुरी में यहाँ के कुछ वैष्णव गए थे, उनको शायद जगन्नाथपुरी की कथा थोड़ी बहुत याद हो। जगन्नाथपुरी में हमारी कथा में एक नियम था, जिस होटल में कथा हुई थी वहां पे जैसी लाइट जाती थी ना, तो एक बार लाइट जरूर जाती थी। तो हमने मीराबाई का एक सूत्र सुना दिया सबको। सब लोग पहले तो बड़े दुखी हो जाते थे, ये लाइट क्यों चली जाती है। हमने कहा भाई कथा के बीच में दुखी नहीं होना चाहिए किसी को। तो मीराबाई का एक सूत्र सुनाया। मीराबाई किसी काले व्यक्ति को देखती ना तो सब तो उसकी उपेक्षा करते, कालिया कालिया कह के बोलते, लेकिन मीराबाई कहती तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बोले क्यों? कृष्ण ने तुमको किसी रूप में तो चुना, अपने वर्ण के रूप में तुमको चुन लिया। किसी की कमर टेढ़ी तो सब उसको कुबड़ कुबड़ कहते, मीराबाई कहती तुम कितने सौभाग्यशाली हो। बोले क्यों? हमारे कृष्ण तो 3 अंग से टेढ़े, कम से कम एक ही अंग तुम्हारा टेढ़ा तो किया। मीराबाई का ऐसा भाव। तो वहां जगन्नाथपुरी में जैसी लाइट जाती तो पूरे हॉल में अंधेरा हो जाता। तो हम कहते मैंने जगन्नाथ जी आ गए, देखो सब काले पड़ गए, सब काले काले हो गए, जगन्नाथ जी आ गए। तो अगले दिन से जब भी लाइट जाती थी सब ताली बजाते थे, जगन्नाथ जी आ गए। और फिर तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई ऐसा प्रसंग होता था जिसमें ठाकुर जी प्रकट हुए, मैं कथा में कहता जैसे ही जगन्नाथ जी प्रकट हुए इतने में लाइट चली जाती थी। तो सब लोगों का विश्वास और दृढ़ हो गया कि नहीं ठाकुर जी ही आए हैं। भक्ति विश्वास का विषय है बंधु, बुद्धि का विषय नहीं है। कुंती क्या कहती है ठाकुर जी से? तो मैं मीराबाई का विषय कह रहा था कि प्रेम क्या, कि जिसको देखा फिर उसके बाद कोई ना दिखा, और फिर उसके बाद जो दिखा उसमें वो ही दिखा, ये प्रेम है। और ये प्रेम संसार के किसी व्यक्ति से आपको नहीं हो पाएगा, माफ कीजिए, ये तो केवल हमारे नंद नंदन से ही हो सकता है, ये श्याम सुंदर से ही हो सकता है। कितनी कथाएं सुनाऊं मैं इसको प्रमाणित करने के लिए। मेरी वाणी कम पड़ेगी, आपका समय कम पड़ जाएगा, लेकिन ये कथाएं कम नहीं होंगी इस बात को प्रमाण करने के लिए कि प्रेम के अधिकारी केवल श्याम सुंदर। मीराबाई कहती मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरे सांवरिया। मैं तो जहां देखती हूं मुझे ठाकुर जी दिखते हैं, श्याम सुंदर ही दिखते हैं। तो इसलिए भैया यदि बहुत सारे लोगों से आपका कनेक्शन है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रेमी हो ना। प्रेम तो एक से ही हो सकता है और वो केवल श्री कृष्ण है। हम लोग कहते हैं ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी मकान, मेरी दुकान, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, और मंदिर में ले जाके ये हमारे ठाकुर जी। इसका मतलब पूरा परिवार भी है हृदय में और उसमें फिर ठाकुर जी भी हैं। ठाकुर जी का स्वभाव है बंधुओं, वो ज्यादा भीड़ में जाते नहीं है। या तो सबको रखो या केवल उनको रखो। कुंती अपनी स्तुति में कहती है नाथ, अपने बेटों के सामने कह रही है त्वयैव नाथेन, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब खड़े हैं सामने, लेकिन सबके सामने कुंती भगवान से कहती है केवल आपसे मेरा संबंध है और संसार में कोई भी मेरा नहीं है नाथ। त्वयैव नाथेन मुहुर विपत्ति गणात्। हृदय से लगा लिया ठाकुर जी ने कुंती को और आनंदित हो गए। बिन गोपाल को नहीं अपनो,
जासों की रहती नहीं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई। केवल गोपाल जी हमारे हैं और कोई हमारा नहीं। हमें लगता है कि वो हमसे प्रेम करते हैं, हमें अपना मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। सबका आपसे स्वार्थ है। और इसका सबसे बड़ी कथा गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत का राजा अपनी पत्नियों से कितना प्रेम करता, अपनी पत्नियों के लिए सब कुछ न्योछावर करता। लेकिन जैसे ही नदी स्नान करने गए और मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाकर के गजेंद्र को खींचा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए। जब गजेंद्र बाहर नहीं आया, एक एक करके पत्नियां जाने लगी। गजेंद्र अंतिम पत्नी बची। गजेंद्र बोला, सब मुझसे झूठा प्रेम करती थी, तुम ही मेरी सच्ची पत्नी हो, अभी तक मेरे पास खड़ी हो। 3 दिन बाद उसको भी मूर्छा आने लगी, भूख प्यास लगने लगी, तो वो भी छोड़ करके जाने लगी। गजेंद्र बोला, देवी तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना, तुम तो मुझसे सच्चा प्रेम करती हो। पत्नी बोली, अब आप यहीं पड़े रहोगे तो हम यहीं थोड़ी अपने प्राण त्याग देंगे, हमें भी बच्चे देखने हैं, कुछ खाना है पीना है। नाथ अगले जन्म में मिलेंगे, हाँ किसी रूप में। चली गई। गजेंद्र का उस समय मोह जो था परिवार से टूट गया। और उस समय उसको अपने पूर्व जन्म में, वो एक राजा था इंद्रद्युम्न नाम का राजा, तब उसने तब उसने एक स्तुति लिखी थी, परंतु किसी दोष की वजह से वो गजेंद्र बना। आज उसने उसी स्तुति का गायन किया, वही है गजेंद्र मोक्ष स्तुति। बंधुओं, गजेंद्र मोक्ष स्तुति की एक विशेषता यह है कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति में किसी भी भगवान का नाम नहीं है। ना गणेश जी का नाम है, ना शंकर जी का नाम है, ना देवी का नाम है, ना देवताओं का नाम है, किसी का नाम नहीं है। स्तुति गा रहा था जब गजेंद्र, आकाश में 33 कोटि देवता खड़े थे, सब अपने अपने आयुध लेके खड़े थे। किसी ने कहा, अरे आप लोग खड़े क्यों, जाइए ना रक्षा करने। सब बोले, नाम तो बोले पहले हमारा, तब जाएंगे। लेकिन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला। जब किसी का नाम नहीं बोला, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण अपने शेष शैया पर बैठे, गरुण जी को बुलाया, बोले आइए। लक्ष्मी जी बोली, कहां जा रहे हैं आप? गजेंद्र के पास। अरे देख नहीं रहे हो, 33 कोटि देवता खड़े हैं, किसी का नाम नहीं लिया उसने आपका भी नाम नहीं लिया कि सुदर्शन चक्रधारी आइए, लक्ष्मीपति आइए, नारायण आइए, उसने आपका नाम भी नहीं लिया। कम से कम इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखा करो कि कम से आपका नाम ले तो जाओ। ठाकुर जी बोले, मेरे नाम अनेक हैं, पर हर नाम के आगे एक शब्द लगा है, क्या? नाथ। श्री नाथ, द्वारिका नाथ, बद्री नाथ, रंग नाथ। और नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? जो सबका है। बंधुओं, कुंती स्तुति में ही यह बात वर्णित है कि जब व्यक्ति अपने आप को अनाथ कहता है ना, तब ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। ठाकुर जी कहते हैं, बावड़े तूने अनाथ कहा कैसे खुद को? मैं बैठा हूं ना, मैं नाथ हूं, मैं सबका स्वामी हूं। संसार में कोई अनाथ नहीं है, मैं सबका हूं। इसलिए कभी भी अनाथ कह के ठाकुर जी के सामने मत जाना, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है जब कोई व्यक्ति अपने आप को अनाथ कहता है। जैसे ही गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, ठाकुर जी जाने लगे। भगवान बोले, बंजर जमीन सरकार की हो जाती है। जिस जमीन की पावर अटॉर्नी नहीं होती, जिस जमीन का कोई मालिक नहीं होता, जिस जमीन का कोई स्वामी नहीं है, बंजर है, खाली पड़ी है, तो उस पर सरकार का अधिकार होता है। ऐसे ही लक्ष्मी जी, गजेंद्र की जो स्तुति है, इसमें किसी देवता का नाम नहीं है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। क्योंकि भगवान के सहस्त्र नामों में एक नाम अनामी भी है, जिनका कोई नाम नहीं, वो भगवान।
जैसे ही भगवान गरुड़ पर बैठ करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए गए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने कोई नाम नहीं बोला, लेकिन आकाश की ओर जैसे ही देखा तब शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण रक्षा के लिए आ रहे थे। तुरंत नदी के कमल को अपनी सूंड से तोड़ करके तब स्तुति के अंत में कहा, नारायण खिल गुरु भगवन नमस्ते। और भगवान ने आके सुदर्शन चक्र से पहले ग्राह को मारा और हाथ पकड़ करके गजेंद्र को बाहर निकाला। तब गजेंद्र को याद आया, नाथ केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं। वही बात आज कुंती कह रही है, नाथ केवल आप हमारे हो और कोई हमारा नहीं। हमारे ब्रज के श्री कुम्मन दास जी इतने गरीब थे कि वो तिलक लगाते थे ना, तो कैसे लगाते थे? एक पात्र में जल भरते और जल में अपनी छाया देख करके तिलक लगाते थे। सोचो, लेकिन उनका गायन इतना सुंदर था कि फतेहपुर सीकरी का राजा मोहित हो गया उनके गायन पर। राजा ने कहा, मैं आपको आदि संपत्ति दे दूंगा अपनी, सोने चांदी हीरे जवाहरातों से आपके घर को मत दूंगा, कृपा करके आप एक बार मेरे राज दरबार में आकर के गा दीजिए। कुम्मनदास जी बोले, लोभ मत दो हमको, हम गाते इसलिए नहीं कि संसार रीझे, हम इसलिए गाते हैं कि श्याम सुंदर रीझे। हम तुम्हारी वाहवाही सुनने के लिए नहीं गाते, हम तो उसकी वाहवाही सुनने को गाते हैं कि वो कभी वाह करे, वाह बहुत सुंदर गाया। क्षण में त्याग देता है करोड़ों की संपत्ति को भी। हरिराम व्यास जी, जिनका मैं चरित्र सुना रहा था, वे ही कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। सबको छोड़ के तब भजो उनको, तब वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हे नाथ, हम तो सुख के लिए ही तो उनको पूज रहे हैं, घर में लाए ही इसीलिए कि आप कृपा बनाए रखना ठाकुर जी, कोई अपशगुन नहीं होना चाहिए। वास्तव में देखा जाए, मेरे को कान पकड़ के क्षमा मांगूं, घरों में ठाकुर जी के मंदिर उनकी सेवा अर्चना के लिए थोड़ी है, रक्षा करने के लिए लाए उनको। बालक की रक्षा करना है, ठाकुर जी आज मेरे बेटे का पेपर उसका बढ़िया करवा देना। ठाकुर जी कहेंगे, रात रात भर फोन चलाता, पढ़ता है नहीं, पेपर में अच्छा कराऊं। वो रक्षा के लिए रखे हमने घर में। कुंती की स्तुति की सबसे विशेष बात, त्वयैव नाथेन, अपने बेटों के सामने कह रही है, मेरे केवल आप हो और कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। कभी कभी एक बात मन में आती है बंधु, अब देखो, मैंने एक शब्द गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल, अपने आप आपके चित्त में मीराबाई प्रकट हो गई, अपने आप आपके चित्त में मोर मुकुटधारी ठाकुर जी प्रकट हो गए। यही तो भक्तों की सत्ता है। आप ठाकुर जी को भजोगे वो प्रकट नहीं होंगे, भक्त का नाम लेते ही प्रकट हो जाएंगे चित्त में, हृदय में। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ये बात, त्वयैव नाथेन, केवल आप मेरे हो।
कुंती ने स्तुति गाते हुए अपनी स्तुति के अंत में भगवान के सामने झोली फैलाई और बोले आप भगवान हो, मैं दासी हूं, कुछ दे के जाओ। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए कुंती बुआ, जो मांगोगी सो दूंगा। देख लो, अपनी बात से मुकर मत जाना, जो मांगू सो देना मुझको। भगवान बोले दूंगा। बोले एक नहीं 3 बार बोलो। बोले दूंगा दूंगा दूंगा, मांगो। कुंती ने क्या मांगा कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपने भव दर्शनम। कुंती कहती है ठाकुर जी, संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, जितनी भी कष्ट हैं, जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। क्या मांगा? संसार में जितने भी दुख दारिद्र कष्ट हैं, सब मेरे जीवन में आ जाएं नाथ, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। क्या मांग रही हो बुआ? बोले हाँ नाथ, मुझे दुखी कर दो, मेरे जीवन में बहुत दुख आ जाए, ऐसे कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले क्यों? क्यों चाहिए दुख? क्योंकि नाथ, मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आपकी याद चाहिए, आपकी स्मृति चाहिए। और वो स्मृति तभी होती है जब दुख आता है। सुख की घड़ी में आपको याद करना पड़ता है, और जो काम करना पड़े उससे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए जो सहज ही हो जाए। और दुख की घड़ी में करना नहीं पड़ता, आप अपने आप याद आते हो। जीवन में दुख चल रहा हो तो नींद भी आती है, तो तकिया पर रखे रखे नेत्र बंद, हे भगवान कल सब ठीक कर देना। सुबह उठेंगे भी तो भी चाय पानी पीते समय, हे ठाकुर जी आज सब मंगल कर देना। गाड़ी चला के दफ्तर जा रहे, ठाकुर जी कृपा बनाए रखना। 24 घंटे स्मृति बनी रहती है।